66वां स्वतंत्रता दिवस बालको के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में धूमधाम से आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संदेश में देश की प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर मैदान में आयोजित 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता थे। श्री गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। शांति का प्रतीक कबूतर मुख्य अतिथि महोदय ने छोड़ा। श्री गुप्ता ने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। द्वारा उनके अथक प्रयास से, उनकी टीम के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा यह बदलाव आप सभी को नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में आप सभी को इसकी सभ्यता और परेड निरीक्षण करने के लिए हिम्मत से गुजरते हुए साथ में परेड कमांडर सभी स्कूल के विद्यार्थियों से परिचय कराते हुए निरीक्षण कराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय जैसा कि आप मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करते हुए और आप राष्ट्रीय के प्रति जितने सजग हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज को, अपने देश की स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए जितने सजग हैं, आप सभी के इस गरिमामय उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण को सम्मानित करने के लिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। महोदय अपने विशेष वाहन से मंच के सामने 2IC विनोद बरेट के नेतृत्व में धीरे धीरे सभी प्लाटून मंच की ओर अग्रसर होती हुई, जैसा कि बदलाव आपको यहाँ भी नजर आता होगा। दो फाइलों में खड़े हुए हैं हमारे विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्लाटून राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी एवं विभिन्न स्कूलों से आए हुए विद्यार्थियों के अलावा ISS एवं पैरामिलिट्री सिक्योरिटी के भी दो प्लाटून आपको नजर आएंगे। के नेतृत्व में नेतृत्व में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कुमारी नेहा नेतृत्व में उनकी टीम हरीश कुमारी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठकों को लेकर आगे बढ़ते हुए के नेतृत्व में उनकी टीम GPS उच्च माध्यमिक विद्यालय के कुमारी हुए मेरी माता उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेम कुमार साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारे प्रिया यादव उत्तर माध्यमिक विद्यालय की हमारे विपुल श्रीवास के अखिलेश कमांडर उत्तर माध्यमिक
श्री गुप्ता ने अपने उद्बोधन में लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने बाल्को द्वारा संचालित अनेक विकास कार्यों की जानकारी दी। भारतवर्ष की 66वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बाल्को प्रबंधन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम सब उन असंख्य वीर शहीदों को नमन करते हैं जिनके आत्म उत्सर्ग से देश को आजादी मिली। सन 47 से पूर्व रियासतों में बटा देश आज विश्व में संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का दर्जा पा सका। एकता के सूत्र में बंधकर तेज गति से विकास कर सकने में सक्षम हो सका तो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। देश की आजादी से जुड़ा हमारा गौरवशाली इतिहास आज हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जात पात और धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर देश की एकता, अखंडता और आर्थिक प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। उद्यमिता हमारे देश की परंपरा रही है। देश के लोगों ने ज्ञान विज्ञान से हर क्षेत्र में दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। किसी समय देश सोने की चिड़िया इसलिए भी कहलाता था क्योंकि तब यहां के नागरिकों का व्यापार विश्व के कोने कोने तक फैला हुआ था। आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती किसी भी वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है। असंख्य लोगों के बलिदान से मिली स्वतंत्रता सही अर्थों में देश के प्रत्येक नागरिक की समृद्धि और समानता में ही निहित है। हम सबकी ये महती जिम्मेदारी है कि हमारी उद्यमिता से राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत हो, हर नागरिक स्वावलंबी होगा तो देश स्वमेव ही शिखर पर होगा। राष्ट्र निर्माण, आर्थिक मजबूती और एल्यूमिनियम के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में 4.5 दशकों से बाल्को अनवरत योगदान दे रहा है। देश के कोने से आए बाल्को परिवार के हर एक सदस्य को इस बात पर गर्व है कि वह एक ऐसे उद्योग का हिस्सा है जहां उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता के साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण और सामुदायिक विकास जैसे मानवीय पक्षों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के एकमात्र एल्यूमिनियम उद्योग से कोरबा जिला को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिली है। देश में भूमंडलीकरण की नीति लागू होने के बाद विकास के मायने ही बदल गए हैं। अब पूरे विश्व का बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए खुला है। ऐसे में वही टिक सकता है जिनकी सेवाएं और उत्पाद उच्च गुणवत्ता का हो। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए वर्तमान दौर चुनौतियों से भरा है। उत्पादन लागत और बाजार में एल्यूमिनियम धातु की कीमत में अंतर बहुत ही कम, बहुत ही मामूली रह गया है। उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए आज हम सबको एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। हमें हर संभव खर्चे में कटौती करना ही होगा, अन्यथा अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। बाल्को का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में नए स्मेल्टर और विद्युत परियोजनाएं जिन पर कार्य जारी है, उनकी प्रगति अच्छी है, उत्साहपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम अपने इस उद्योग को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जाएंगे और देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देंगे। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि संयंत्र की विभिन्न इकाइयां जो कि अपना कार्य कर रही हैं, उनमें 23 क्वालिटी सर्कल गठित किए गए हैं जो कार्यशैली में निरंतर सुधार की दिशा में कार्यरत हैं। इसका सकारात्मक असर कंपनी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता पर अवश्य पड़ेगा। हमारे श्रमवीरों की कड़ी मेहनत का ही फल है कि स्पेसिफिक एल्यूमिना कंजम्पशन में लगातार 3 वर्षों से सुधार जारी है। वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में जल की खपत में प्रतिदिन 350 घन मीटर की कमी आई है। एवरेज
स्पॉट कटआउट वोल्टेज में कमी से उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ा है। इसी तरह HFO, पैकिंग कोक, डीजल आदि की खपत में भी कमी दर्ज की गई है। उत्पादन और उत्पादकता के साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। पॉटलाइन में सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन वेल्डिंग की सुविधा विकसित की गई है। संयंत्र 2 में LAESC टाइप तड़ित चालक की स्थापना की गई है। आग से बचाव के लिए नए फायर डिटेक्शन सिस्टम से अग्नि दुर्घटनाओं पर विवरित नियंत्रण में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष बाल्को नगर और आसपास की बस्तियों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रबंधन ने इस वर्ष अपने अग्निशमन कर्मियों को बाढ़ आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया है। मुझे विश्वास है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से हम पहले से अधिक क्षमता से निपट सकेंगे। पहले से अधिक क्षमता आज हम इस विषय में रखते हैं। सुरक्षा जागरूकता के क्षेत्र में औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण विभाग की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष सेफ्टी मैराथन में बाल्को परिवार के 1,500 सदस्यों ने भागीदारी ली। बाल्को के अग्निशमन विभाग ने इस वर्ष पहली बार गांव के नागरिकों को भी अपने जागरूकता अभियान में शामिल किया। ग्राम दोंदरों के नागरिकों को अग्निशमन के महत्व से परिचित कराया गया। हैज़ॉप स्टडी, इंडस्ट्रियल हाइजीन, IFC गाइडलाइंस, फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल संबंधी विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिससे अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन में मदद मिल रही है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में इस वर्ष बाल्को टाउनशिप में 10,000 पौधे रोपने की योजना है। इनमें मुख्य रूप से फलदार और औषधीय महत्व के पौधे शामिल हैं। इसके अलावा बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र सरगुजा जिले के मैनपाट में 2 लाख और कबीरधाम जिले के बोदाई दलदली में 1.5 लाख पौधे रोपे जाएंगे। मुझे यह बताते हुए गर्व रहा है कि उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए बाल्को को अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि हॉट मेटल एरिया के लिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2011 सिल्वर सर्टिफिकेट, पिच ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए क्विम्प्रो 6 सिग्मा कन्वेंशन अवार्ड फर्स्ट प्राइज तथा QCDIL शाह क्वालिटी इंप्रूवमेंट अवार्ड, रिस्क मिटिगेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मैनेजमेंट गवर्नेंस अवार्ड फर्स्ट प्राइज, गुणवत्ता के लिए IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड कमेंडेशन सर्टिफिकेट, हॉट मेटल एरिया को मेटलर्जिकल सेक्टर के लिए सृष्टि गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड विनर कैटेगरी और 270 मेगावाट पावर प्लांट को इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में रनर अप अवार्ड। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन पर हमारे बॉक्साइट खदानों में भी अनेक पुरस्कार जीते हैं। मसलन एनुअल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन 2011-12 के दौरान कवर्धा माइंस ने सेमी मैकेनाइज्ड माइंस ग्रुप में ओवरऑल फर्स्ट प्राइज जीता। इसके अलावा खनिज परिवहन के लिए प्रथम, टायर मेंटेनेंस के लिए द्वितीय और एक्सप्लोजिव हैंडलिंग के लिए द्वितीय पुरस्कार जीता। MEMC वीक 2011-12 में कवर्धा माइंस को रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन के लिए तृतीय पुरस्कार मिला। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष सरगुजा जिले के मैनपाट बॉक्साइट खदान की लीज अवधि बढ़ाने के लिए एक जन सुनवाई आयोजित की गई। बाल्को परिवार के लिए यह गौरव की बात है कि मैनपाट के स्थानीय नागरिकों ने बाल्को द्वारा 2 दशकों में किए गए सामुदायिक विकास के कार्यों और बाल्को से मिल रहे रोजगार को देखते हुए बाल्को की लीज बढ़ाने का एक स्वर में समर्थन किया। नागरिकों के अपार समर्थन से बाल्को प्रबंधन को एक नई ऊर्जा मिली है। अवार्ड्स का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ और विशेष नाम। MEMC वीक 2011-12 में मैनपाट माइंस को टॉप सॉइल मैनेजमेंट का प्रथम पुरस्कार, रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन का द्वितीय पुरस्कार और वेस्ट डंप मैनेजमेंट का तृतीय पुरस्कार दिया गया है। एनुअल सेफ्टी वीक सेलिब्रेशन 2011-12 के दौरान मैनपाट ने यूज ऑफ एक्सप्लोजिव एंड टायर मेंटेनेंस के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है। हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर एक्टिविटीज के